गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में संकलित क्रिया पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले इस पाठ की आपको एक वीडियो भेजी जा चुकी है जिसमें हमने क्रिया की परिभाषा के बारे में पढ़ा, फिर क्रिया के भेदों के बारे में जाना कि दो भेद होते हैं, नंबर 1 अकर्मक, नंबर 2 सकर्मक। सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे की जाती है ये भी हमने उस वीडियो में समझा। सकर्मक क्रिया के भेद बताए गए, दो होते हैं, एक क्रमक और द्विक्रमक। तो जब वाक्य में द्विक्रमक क्रिया होती है यानी जब उसमें दो क्रम होते हैं तो यानी उनमें से एक क्रम मुख्य क्रम होता है और दूसरा गौण क्रम होता है। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह क्रिया तो उस क्रिया में मुख्य क्रम होता है, और यदि किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है तो फिर वह गौण क्रम होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, राम ने श्याम को पुस्तक दी। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है देना। तो क्या दी? पुस्तक। पुस्तक हुआ मुख्य क्रम। किसको दी? श्याम को दी। तो श्याम है बच्चों गौण क्रम। यहाँ तक का हमने जो पहली वीडियो आपको भेजी जा चुकी है उसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों आगे धातु। धातु किसको कहेंगे? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि बच्चों पढ़ना, चलना, ये दोनों शब्द क्या हैं? क्रिया। किससे बने हुए हैं ये दोनों? ना प्रत्यय लगाने से बने हुए हैं। यदि हम इसमें से प्रत्यय को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? मूल रूप क्या बचेगा? पढ़ और चल। तो ये क्या हो गए? धातु। ये दोनों धातु कहलाएंगे। फिर है बच्चों जो हमने पहले दो भेद किए थे वो थे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब है संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ये कितने होते हैं बच्चों? ये भेद होते हैं 5। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बच्चों सामान्य क्रिया, सेकंड संयुक्त क्रिया, थर्ड नाम धातु क्रिया, फोर्थ प्रेरणार्थक क्रिया और लास्ट है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। तो इनमें सबसे पहला है सामान्य क्रिया। बड़ी आसान सी पहचान है बच्चों हर क्रिया की। पहला है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जिस वाक्य में हमें केवल एक ही काम करने का पता चले तो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में पढ़ना क्या है बच्चों? क्रिया। इस पढ़ने के काम को कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? कर्ता। पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो पुस्तक हुआ कर्म। तो कहने का मतलब है इस वाक्य में हमें केवल एक ही क्रिया दिखाई दे रही है, और जब वाक्य में एक क्रिया होगी तो वह सामान्य क्रिया कहलाएगी। सेकंड है बच्चों संयुक्त क्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर, मिला हुआ। जिस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं बच्चों कि इस तरह की क्रियाओं में जो संयुक्त क्रिया होती है उसमें वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ दी होती हैं। जैसे उसने दूध पी लिया है, तो यहाँ पर पीना भी क्रिया है और लिया है ये भी क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। इनमें जो मुख्य क्रिया है बच्चों पीना, इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वो है पीना, और लिया है ये है सहायक क्रिया, या हम इसको रंजक क्रिया भी कह सकते हैं। रंजक क्रिया क्या होती है बच्चों? जब मूल क्रिया के साथ जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देती है, या वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है, तो ऐसी क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसको कहेंगे? ये जो क्रिया होती है बच्चों, ये धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनी हुई होती है। मतलब नाम धातु क्रिया जो होगी
वो या तो संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से या फिर विशेषण शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है और ऐसी क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे कि देखिए संज्ञा शब्दों से कैसे बनती है ये, जैसे हाथ शब्द है बच्चों, हाथ क्या है, संज्ञा है, हाथ से क्या बन गई, हथियाना। इसी तरह से शर्म, ये भी संज्ञा है बच्चों, और शर्म से बन गई शर्माना। इसी तरह सर्वनाम शब्दों से भी इसकी रचना की जा सकती है, जैसे अपना, अपना शब्द सर्वनाम है और इससे नाम धातु क्रिया बन गई अपनाना। इसी तरह विशेषण शब्दों से भी इसकी रचना की जा सकती है, जैसे गरम, साठ, ये दोनों शब्द क्या हैं, विशेषण। तो गर्म से बन गई बच्चों गरमाना और साठ से बन गई सठियाना। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि इसके भी नाम से ही है, पता चल रहा है हमें कि किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। वे क्रिया शब्द जिनके द्वारा कर्ता किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है या दिलवाता है, ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पर बच्चे को दूध देने का कार्य किया जा रहा है, दिलवाया जा रहा है उसको, तो ऐसे में जो पिलाती है ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के फिर से दो रूप होते हैं बच्चों, नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक और नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक। तो पहला है प्रथम प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। ऐसी क्रिया में जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो स्वयं भी खुद भी कार्य करने में शामिल रहता है। जैसे मैं आपको पुस्तक पढ़ाऊंगा। अब इस वाक्य में कर्ता है बच्चों मैं, और वो पढ़ाएगा किसको, आपको, यानी किसी और को। पुस्तक पढ़ाऊंगा, किसी और को कह रहा है कि आपको पुस्तक पढ़ाऊंगा। तो ऐसे में पढ़ाऊंगा क्या बनेगा, प्रथम प्रेरणार्थक। क्यों बना, क्योंकि कर्ता स्वयं भी इस कार्य को करने में शामिल है। तो प्रथम प्रेरणार्थक की पहचान यही है बच्चों कि कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर, खुद प्रेरक बनकर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उस काम को करने में स्वयं भी शामिल रहता है। तो ऐसी क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक के रूप में प्रयोग की जाती है। सेकंड है बच्चों द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या है कि जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल न होकर अन्य किसी से कार्य करवाता है तो उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। हल्का सा ही डिफरेंस है बच्चों दोनों में कि प्रथम प्रेरणार्थक में तो कर्ता स्वयं शामिल रहता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं शामिल नहीं रहता। जैसे कि उदाहरण देखिए, वह अध्यापक से बेटी को गीत पढ़वाता है। तो इस वाक्य में पढ़वाने का काम हो रहा है और वो किसके द्वारा हो रहा है, अध्यापक से करवाया जा रहा है बेटी के लिए, लेकिन उसके लिए शुरू में प्रेरक कौन बना, वह है। तो यहाँ पर कर्ता की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चों, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, बल्कि वो अध्यापक को प्रेरित कर रहा है बेटी को गीता पढ़वाने के लिए। तो ऐसी क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व का मतलब पहले। तो ऐसी क्रिया जब मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया होती है तो ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया का मतलब जो मेन क्रिया होती है वाक्य में। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया है बच्चों सोना। सोना से पहले जो क्रिया हुई वो क्या हुई, पढ़कर। तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरह से वह खाना खाकर चला गया, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है चला गया और इससे पहले क्रिया क्या हुई, खाकर। तो इसलिए खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की एक अन्य पहचान भी है कि पूर्वकालिक क्रिया जहाँ पर भी होती है तो उस शब्द में क्रिया के साथ कर लगा हुआ होता है। तो जहाँ कर लगा हुआ हो जिस शब्द में, वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, हमने ये
क्रियापाठ का अध्ययन किया